आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ वाटर कंटेंट बाय प्रॉक्टर नीडल मेथड एंड प्लास्टिसिटी नीडल मेथड। ठीक है जी, प्लास्टिसिटी नीडल मेथड और प्रॉक्टर नीडल मेथड क्या होते हैं, क्या यूजेस हैं इनके। ठीक है, और हमारे जो प्रॉक्टर नीडल मेथड के बारे में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे क्या रहेगी। ठीक है, और हम बाय प्रॉक्टर नीडल मेथड हम वाटर कंटेंट को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कंपैक्शन कंट्रोल क्या है और डिफरेंट कंपैक्टिंग एफर्ट से हमारे जो टिपिकल सोइल्स हैं उनमें हमारे जो वाटर कंटेंट और ड्राई डेंसिटी की जो टिपिकल रिलेशनशिप्स रहेंगी किसी टिपिकल सोइल के लिए, ठीक है, क्या रहती है वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखेंगे वाटर कंटेंट को मेजर कैसे किया जाए बाय प्रॉक्टर नीडल मेथड एंड और प्लास्टिसिटी नीडल मेथड। ठीक है, इन ऑर्डर टू एनालाइज द कंपैक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स of the soil and field rapid test are required to find the water content। तो हमें क्या करना होगा, वाटर कंटेंट को फाइंड करने के लिए एक रैपिड फील्ड टेस्ट को अप्लाई करने के लिए हमें यूज करना होगा प्रॉक्टर नीडल मेथड का। ठीक है जी, टू एनालाइज द compaction characteristics of the soil in field rapid test are required to find the water content जनरली वाटर कंटेंट को फाइंड करने के लिए हमें एक फील्ड रैपिड टेस्ट की जरूरत रहेगी ताकि कंपैक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स को एनालाइज करने के लिए करते हुए हमें एक रैपिड फील्ड टेस्ट की जरूरत रिक्वायरमेंट रहती है। और हम रिक्वायरमेंट जो फुलफिल कर सकते हैं बाय प्रॉक्टर नीडल मेथड। ठीक है, फॉर कैलकुलेशन ऑफ वाटर कंटेंट। ठीक है, तो वाटर कंटेंट इन फील्ड generally water content in field is formed by calcium carbide method or Proctor needle method or by Proctor needle method। ठीक है, तो हमें कंपैक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स जो सोइल की कंपैक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी उसको एनालाइज करने के लिए हमें फील्ड टेस्ट की जरूरत रहती है। ठीक है, तो ये इसको ताकि हम वाटर कंटेंट को डिटरमाइन कर सके तो वो वाटर कंटेंट को फील्ड में फॉर्म करने के लिए हमें कैल्शियम कार्बाइड मेथड और प्रॉक्टर नीडल मेथड से रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जा सके। तो इस टेस्ट में क्या होता है, तो दिस टेस्ट in this test a proctor needle having a needle point तो एक निडल पॉइंट रहता है एक प्रॉक्टर निडल पे जब हम टेस्ट करते हैं इस टेस्ट पे, और ये पॉइंट 25 कोई भी ये साइज का निडल पॉइंट हो सकता है। अगर मैं बात करूँ पॉइंट 25, पॉइंट 50 या हम बात करें 1 या 2.5 की 1 एंड 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर का ये हमारा निडल पॉइंट रहेगा निडल प्रॉक्टर टेस्ट में। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कनेक्टेड विद ए निडल शैंक,
connected with a needle shank। तो needle shank के साथ ये क्या है, कनेक्टेड रहता है, which is attached to spring controller plunger, which is attached to spring controller प्लंजर। स्प्रिंग कंट्रोलर प्लंजर के साथ क्या हुआ है, अटैच होगी, एक जो निडल पॉइंट होगी वो कनेक्ट होती है निडल शैंक के साथ। जो निडल शैंक है वो किसके साथ कनेक्टेड होती है, अटैच होती है स्प्रिंग कंट्रोलर प्लंजर के साथ। ठीक है, तो ये हमारे जो अगर मैं बात करूं इन दिस निडल इज पेनिट्रेटिंग इन द सोइल सैंपल, तो ये निडल जो है वो पेनिट्रेट करती है सोइल सैंपल में फॉर डिटरमिनेशन द वाटर कंटेंट। ठीक है, दिस निडल इज पेनिट्रेटिंग, this needle is penetrating in the soil sample at a particular water content, penetrating in the soil sample at a particular water content, एक पर्टिकुलर वाटर कंटेंट पे क्या करती है, जो सोइल नीडल जो है पेनिट्रेट करती है। ठीक है, और जो हमारे जो रेट ऑफ पेनिट्रेशन है वो क्या रहेगा, जब हम नीडल प्रॉक्टर नीडल मेथड यूज कर रहे हैं तो इस नीडल को पेनिट्रेट करवाते हैं हम सोइल सैंपल्स के एट अ पर्टिकुलर वाटर कंटेंट एट द डेप्थ ऑफ 7.5 सेंटीमीटर ऑफ द at the depth of 7.5 centimeter at the rate of 1.25 सेंटीमीटर पर सेकंड। हमारे जो 1.25 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से हम क्या करेंगे, 75 सेंटीमीटर डेप्थ तक क्या करेंगे, निडल को पेनिट्रेट करवाते हैं इस रेट से और एक पर्टिकुलर वाटर कंटेंट पे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू पेनिट्रेशन एंड रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू पेनिट्रेशन is noted down, the scale is noted down on the scale ठीक है, जो पेनिट्रेशन होगी इस रेट से 1.25 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से हम कहते हैं पेनिट्रेट करवा रहे हैं। ठीक है, और 75 सेंटीमीटर पे डेप्थ पे हम पेनिट्रेट करवा रहे हैं एक पर्टिकुलर वाटर कंटेंट पे, हमारे निडल को पेनिट्रेट करवा रहे हैं सॉइल सैंपल में। तो रेजिस्टेंस जो ऑफर्ड होगी पेनिट्रेशन पे वो हम एक स्केल पे क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। तो ये हमारा क्या है, इस तरह से जो परफॉर्म किया जाता है निडल प्रॉक्टर टेस्ट को। तो कैसे, अगर मैं बात करूं, हम एनालाइज करते हैं कॉम्पैक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल को प्रॉक्टर निडल मेथड से या कैल्शियम कार्बाइड मेथड से। तो इस मेथड में, जो प्रॉक्टर निडल मेथड में, एक निडल पॉइंट होती है जो अलग अलग साइजेस की हो सकती है और जो अटैच होती है किसके साथ, हमारे निडल शैंक के साथ, और शैंक किसके साथ अटैच होता है, प्लंजर के साथ। ठीक है जी, तो स्प्रिंग कंट्रोलर प्लंजर के साथ। तो ये निडल को पेनिट्रेट करवाया जाता है सॉइल सैंपल में एट द डेप्थ ऑफ द 7.5 सेंटीमीटर एट द रेट ऑफ द 1.25 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड होगी जब पेनिट्रेशन होगी किसी पर्टिकुलर वाटर कंटेंट पे हमारे सॉइल सैंपल, तो वो स्केल पे नोट किया जाएगा। तो किस तरह से होता है ये हम यहाँ पे ड्रॉ करके देखते हैं। जो हमारा स्प्रिंग कंट्रोलर प्लंजर्स हमारा जो प्रॉक्टर निडल है कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। प्लंजर्स को ठीक है जी, तो ये हमारा क्या है, प्लंजर पे रीडिंग्स लगी होती हैं इस प्लंजर में, सॉरी प्रॉक्टर निडल में। इस
तरह से होंगी, ये भी आपको ये यहाँ पे शो करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, प्रॉक्टर नीडल प्लंजर्स जो हम यूज करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द वाटर कंटेंट एट ए, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, प्रॉक्टर नीडल प्लंजर। ठीक है, इस प्लंजर से हम क्या करेंगे, कुछ नीडल शैंक के साथ हमारी क्या नीडल पॉइंट क्या है अटैच होती है, तो नीडल पॉइंट को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अटैच करता हूँ। ये आप नोट कर लीजिए, क्योंकि नीडल पेनिट्रेट करवाई जाती है इन द सॉइल सैंपल एट अ पर्टिकुलर वाटर कंटेंट एट द डेप्थ ऑफ द 7.5 सेंटीमीटर एंड एट द रेट ऑफ, ये हमारा क्या नीडल शैंक है, तो इस नीडल शैंक के साथ हमारा क्या कनेक्टेड रहती है, नीडल पॉइंट। तो नीडल पॉइंट को भी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, शो करता हूँ कुछ इस तरह से। ये हमारा क्या है, नीडल पॉइंट है। ओके, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, नीडल पॉइंट, ये हमारा क्या रहेगा, नीडल पॉइंट। और ये जो वैल्यूज हैं कैसे शो की जाएंगी, अगर मैं बात करूं हमारी जो रीडिंग्स हैं, तो रीडिंग्स कैसे होती हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। रीडिंग्स को कुछ मैं इस तरह से शो करता हूं। इस तरह से क्या रीडिंग्स क्या होती हैं, मेंशन रहती हैं हमारे प्रॉक्टर नीडल पे। इस रीडिंग्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो पेनिट्रेशन रेंज होंगी उसको नोट डाउन करते हैं। ठीक है, तो ये रीडिंग्स जो है ये इंपॉर्टेंट रहेगी, ये हमारे के स्प्रिंग कंट्रोलर प्लंजर भी कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्प्रिंग कंट्रोलर प्लंजर्स भी शो करता हूँ कुछ इस तरह से। ये हमारा क्या है, स्प्रिंग कंट्रोलर प्लंजर। हमारा क्या है, स्प्रिंग कंट्रोलर प्लंजर। ठीक है जी, ये हमारा क्या प्रॉक्टर नीडल है। तो इस प्रॉक्टर नीडल में हम यूज कर रहे हैं, इस प्रॉक्टर नीडल में हमारे जो किस रेट से हम ये हमारा क्या नीडल पॉइंट है, ये नीडल शैंक रहेगी। ये क्या है, नीडल शैंक। और ये हमारा क्या रहेगी, तो स्प्रिंग कंट्रोलर प्लंजर, स्प्रिंग कंट्रोलर प्लंजर। ठीक है जी, स्प्रिंग कंट्रोलर प्लंजर है। और हम किस रेट से इसको पेनिट्रेट करवाते हैं नीडल पॉइंट को इन द सॉइल सैंपल, ताकि हमारी जो वाटर एट ए पर्टिकुलर वाटर कंटेंट पे एट द डेप्थ ऑफ द 7.5 सेंटीमीटर एट द रेट ऑफ 1.25 सेंटीमीटर 1.25 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से इसको हम क्या करते हैं, पेनिट्रेट करवाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगी फॉर द प्रॉक्टर नीडल। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रॉक्टर नीडल्स हैं, प्रॉक्टर नीडल। ठीक है, तो ये यूजफुल रहेगा फॉर द कैलकुलेशंस ऑफ द मेजरमेंट ऑफ वाटर कंटेंट। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रॉक्टर नीडल की हेल्प से क्या कर सकते हैं, नीडल पॉइंट को, इस नीडल पॉइंट को पेनिट्रेट करवाते हैं हमारे सोयल सैंपल में। सोयल सैंपल में पेनिट्रेट करवा के एक पर्टिकुलर वाटर कंटेंट पे एट द डेप्थ ऑफ द 7.5 सेंटीमीटर एट द रेट ऑफ 1.25 centimeter per second, and resistance offered to penetration is noted down on the scale। तो इस स्केल पे जो हमारी जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड होगी, जो हम पेनिट्रेट करवा रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, देख पाते हैं वैल्यू को। तो देखते हैं यूज ऑफ प्रॉक्टर नीडल्स। तो क्या है यूज ऑफ प्रॉक्टर नीडल, क्या रहेगा, यूज ऑफ प्रॉक्टर नीडल। तो प्रॉक्टर नीडल्स का यूज क्या है, प्रॉक्टर नीडल्स मेथड यूज करते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वाटर कंटेंट। क्या यूज रह सकते हैं हमारे प्रॉक्टर नीडल्स को, तो इट इज
used to determine the it is used to determine the water content तो वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए हम यूज करते हैं इसका इन द फील्ड ठीक है जी। और अगर मैं बात करूं फोर्स द प्रॉक्टर नीडल इनटू द सोइल, force the proctor's needle into the soil sample and also determine the penetration resistance sample and also determine the resistance पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस, तो पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस को भी डिटरमाइन करने के लिए हम इसका जो यूज है रहता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज रहेगा प्रॉक्टर नीडल्स का। तो ये हमारी क्या है, प्रॉक्टर नीडल्स रहती हैं। क्या यूज है, कैसे हम इसका यूज करते हैं, ये हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं थिकनेस कंट्रोल की, तो थिकनेस कंट्रोल क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। और हमारी जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं रिगार्डिंग द थिकनेस कंट्रोल, इसके बारे में जान लेते हैं। तो नेक्स्ट अगर मैं आफ्टर द प्रॉक्टर नीडल मेथड्स थिकनेस कंट्रोल क्या होता है इसके बारे में जानते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं थिकनेस कंट्रोल। थिकनेस कंट्रोल, ठीक है। थिकनेस कंट्रोल के बारे में जानते हैं क्या रहेगा। तो हमारी थिकनेस कंट्रोल क्या रहेगा, द कंट्रोल ऑफ कॉम्पैक्टेड थिकनेस हैज एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले इन द फील्ड कॉम्पैक्शन। तो फील्ड कॉम्पैक्शन के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है थिकनेस का, थिकनेस कंट्रोल का। कंट्रोल ऑफ the control of compacted thickness has an compacted thickness has an important role to play in the field compaction, in the field compaction, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट रोल है थिकनेस कंट्रोल का किसी कॉम्पैक्टेड थिकनेस का, ठीक है जी, हमारी सॉइल की। तो देखिए, तो ड्राई डेंसिटी है, ड्राई डेंसिटी ऑफ द कॉम्पैक्टेड लेयर्स डिक्रीजेस एट द थिकनेस कॉम्पैक्टेड लेयर्स इज इंक्रीज। जो हमारे कॉम्पैक्टेड लेयर की थिकनेस अगर इंक्रीज होती है तो ड्राई डेंसिटी जो है कॉम्पैक्टेड लेयर्स की वो डिक्रीज होगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स रहेंगी। देखिए, थिकनेस कंट्रोल के बारे में अगर मैं बात करूं तो हमारी जो द ड्राई डेंसिटी ऑफ ए कॉम्पैक्टेड सॉइल, द ड्राई डेंसिटी ऑफ ए कॉम्पैक्टेड सॉइल, compacted soil, compacted layers, soil layers decreases with as the thickness of compacted layer is increased, as the thickness of compacted layers thickness of compacted layers increases, ठीक है जी। तो कॉम्पैक्टेड लेयर्स जो हमारी ड्राई डेंसिटी है कॉम्पैक्टेड लेयर्स की वो डिक्रीज होती है जब थिकनेस ऑफ द कॉम्पैक्टेड लेयर क्या हो, इंक्रीज हो,
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इफ द लेयर इज थिन देन द इंटरप्टेड एयर, जो अगर मैं लेयर्स की बात करूं, द लेयर्स, इफ द लेयर्स इज थिन, इफ द लेयर्स is thin, then the entrapted air, then the entrapted air in can be driven out very quickly, can be driven out very quickly, with little compacting efforts, with little compacting efforts, ठीक है जी। तो लिटिल कॉम्पैक्टिंग एफर्ट से भी क्या हो सकता है, हमारी जो अगर लेयर जो है बिल्कुल थिन है तो इंटरप्टेड एयर को रिमूव आउट किया जा सकता है फ्रॉम द एयर वर्ड्स से क्विकली हम उसको ड्रिवन आउट कर सकते हैं जब हम क्या कर रहे हैं, एक अगर नॉर्मल कॉम्पैक्टिंग एफर्ट्स भी अगर यूज करते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स रहेंगी रिलेटेड टू द थिकनेस कंट्रोल। तो थिकनेस कंट्रोल की वजह से हम क्या कर सकते हैं, थिन थिकनेस है हमारे लेयर्स की, तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, कॉम्पैक्ट कर सकते हैं और वर्ड में से एयर वर्ड्स को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो द कंपैक्टिव थिकनेस इज लिमिटेड टू, the compactive thickness is limited to 15 centimeter for an embankment, 15 centimeter for an embankment। एम्बैंकमेंट्स के अगर हम कॉम्पैक्शन करें तो वहाँ पे जो थिकनेस रहेगी, वो जो कॉम्पैक्टिव थिकनेस की लिमिट है वो क्या है, 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, कॉम्पैक्टिंग एफर्ट्स लगा के हम क्या कर सकते हैं, हमारी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी को ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इट मे बी 22.5 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, इट मे बी ऑफ 22.5 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर where heavy equipment is used for compaction, where heavy equipment are used for compaction। कंपैक्शन के लिए अगर हम हैवी इक्विपमेंट चूज करें तो वहां पे 22.5 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक हम क्या कर सकते हैं कि लेयर्स जो है, थिकनेस जो है वो हमारी लेयर्स की रख सकते हैं सोइल की, ठीक है। और फॉर डैम्स इट इज लिमिटेड टू, एंड फॉर डैम्स इट इज लिमिटेड टू 22 सेंटीमीटर, 22 centimeters, और for coarse grained soil it is limited to 30 centimeter। For coarse grained soil it is limited to 30 centimeter। तो ये थिकनेस कंट्रोल जो है इंपॉर्टेंट टर्म्स रहेगी, इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर द कंपैक्टिंग एफर्ट्स और कंपैक्शन प्रोसेसेस, ठीक है, ताकि हम मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी को ऑब्टेन किया जा सके और वाटर कंटेंट ऑब्टेन किया जा सके। जो हमारे फील्ड कंपैक्शन के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल रहेगा थिकनेस कंट्रोल का, कंपैक्टेड थिकनेस का, ठीक है। तो ड्राई डेंसिटी जो कंपैक्टेड थिकनेस की अगर हम डिक्रीज हो रही है तो क्या होगा, इसका मतलब क्या है, थिकनेस ऑफ कंपैक्टेड लेयर क्या है, इंक्रीज कर रहे हैं, तो ड्राई डेंसिटी जो है कंपैक्टेड लेयर से वो डिक्रीज हो सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगर हम बात करें इफ द लेयर्स इज थिन, अगर लेयर जो है वो बिल्कुल
थिन लेयर्स हैं तो क्या होगा, जो हमारे थिन लेयर्स की वजह से जो एयर है, इंट्रैक्टेड एयर है सोइल में, तो वो ड्रिवन आउट हो जाएगी, इजीली ड्रिवन आउट होगी और उसको एक कम कॉम्पैक्टिंग एफर्ट से हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। और जो थिकनेस, कॉम्पैक्टिंग थिकनेस की जो लिमिट है वो 15 सेंटीमीटर रहती है एम्बैंकमेंट्स के लिए। अगर हम एम्बैंकमेंट्स के केस की बात करें तो थिकनेस जो कंट्रोल रहेगी, यानी कि थिकनेस ऑफ लेयर्स रहेगी ऑफ द सोइल, जब हम कॉम्पैक्शन एफर्ट्स लगा रहे हैं, जब कॉम्पैक्शन प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं ऑन द सोइल, तो कॉम्पैक्टमेंट के बीच में 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए और इट में बी 22.5 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर वेयर हैवी इक्विपमेंट्स आर यूज्ड। यहाँ पे हैवी इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, वहां पे हम क्या कलर रख सकते हैं, 22.5 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर रख सकते हैं थिकनेस ऑफ द लेयर्स। और उसके बाद अगर मैं बात करूं डैम्स की, तो डैम्स में जो लिमिटेड वैल्यू है वो कितनी है, 22 सेंटीमीटर होनी चाहिए थिकनेस की, और कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए 30 सेंटीमीटर। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये थिकनेस कंट्रोल इंपॉर्टेंट टर्म है फॉर द इन द प्रोसेस ऑफ एक कॉम्पैक्शन और कॉम्पैक्टिंग एफर्ट जब हम लगा रहे हैं ऑन द सोइल, ठीक है जी, तो एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है हमारी थिकनेस कंट्रोल। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स को।